वो आ गया था तो क्लास रुक गई। पॉइंट मतलब आवाज़ नहीं सुन पाया मैं। हमने यहीं तक लिखा है बस बच्चों, इस नेगेटिव यहाँ तक। हेलो, यस सर। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं आपको समझा दूं क्या होता है। हालांकि शायद हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, पर एक बार फिर से। भाई होता ये है कि कभी भी एक अकेला आइसोलेटेड गैशियस स्टेट में न्यूट्रल एटम, बेटा वो नेचुरल नहीं था, न्यूट्रल था। कभी भी कोई अकेला गैशियस एटम को हम कहते हैं ये एटम इधर आओ इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, तो कहता है हाँ, और वो बना लेता है एक्स माइनस आयन। अब कभी हम किसी भी एटम से पूछेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, तो पता है वो इन जनरली हाँ क्यों कहता है? क्योंकि बेटा अल्टीमेटली आप पीरियोडिक टेबल में इतना शायद ऑब्जर्व कर चुके हो कि कितने ग्रुप्स होते हैं, 18। हेलो हेलो हेलो, यस सर। अच्छा। और सबसे स्टेबल, सबसे इनर्ट, जो रिएक्शन करते ही नहीं, इनफैक्ट इतना कम रिएक्टिव होते हैं कि नेचर में एटॉमिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका मॉलिक्यूल में भी सिंगल एटम होता है, इतने खुश हैं वो खुद में। वो कौन है? ग्रुप 18, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस स्टेबल क्यों है बच्चों? इनर्ट गैस में स्टेबिलिटी इतनी क्यों है, ये शायद हमें क्वांटम थ्योरी बता चुकी है। क्योंकि हर एटम चाहता है अपने ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स को सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड रखना, और उसका कन्फिग्रेशन परफेक्टली फुली फिल्ड पेयर्ड है। हेलो हेलो, यस सर। इनफैक्ट मैं ये भी क्वांटम थ्योरी के दौरान आपको बता चुका हूँ कि एक एटम दूसरे एटम से एक्चुअली बॉन्ड भी इसलिए बनाता है क्योंकि वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना चाहता है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। अच्छा। तो अगर बेटा ऐसा है कि इन जनरल ग्रुप 18 को छोड़े बाकी सब एलिमेंट में ग्रुप 18 तक पहुंचने की संभावना या कोशिश तो करेंगे ही, वो करने के लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा? अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना पड़ेगा। हेलो, तो क्या आप ये नहीं समझ सकते कि जनरली सर हर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस बनाना चाहेगा? क्यों? क्योंकि ये करने से वो इनर्ट कन्फिगरेशन की ओर बढ़ रहा है, और कभी भी कोई व्यक्ति, कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये है कि अगर एक्स गैस कम स्टेबल है, एक्स माइनस ज़्यादा स्टेबल है, तो बेटा एक्स माइनस अगर स्टेबल है तो कोई चीज़ अगर स्टेबल होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। मतलब अगर मान लेता हूँ मैं इसके पास 130 रुपये है, अगर ये स्टेबल है तो इसके पास 130 से तो कम ही होगा, तब ना स्टेबल है। भाई स्टेबिलिटी मतलब हायर स्टेबिलिटी मतलब लेसर एनर्जी, तो बेटा बाकी 30 रुपया कहाँ गया? रिलीज हुआ। हेलो हेलो हेलो, यस लेकिन यस सर। इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ूँ? यस चल, लेकिन फिर भी मान दिया, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि हर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हमने बीच बीच में देखा हुआ है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली हाफ फिल्ड है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्यों पार्शियल होना चाहेगा? मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? और भी ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल मतलब कॉमन सेंस वाले केसेस, जो बाय द वे जनरलाइज नहीं किए जा सकते। बात समझ में आती है? इसीलिए मैं इंग्लिश में आयनाइजेशन के दौरान मैंने ये सीधा सीधा बोला था कि आयनाइजेशन के दौरान एटम को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस में मैंने ये कहा है कि जो भी एनर्जी, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, वो कुछ भी हो सकता है। वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है तो एंडोथर्मिक होगा, रिलीज भी हो सकता है तो एक्सोथर्मिक होगा। पर लेकिन मैंने बाद में ये ज़रूर लिखवा दिया है कि इन जनरल व्यक्ति इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, और इसलिए ये प्रोसेस इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन इज एक्सोथर्मिक। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। यस चलो बेटा, बड़ा टू बनाया आपने, उस पर पहला फैक्टर लिखेंगे रोमन नंबर 1, और ये थोड़ा सा आयनाइजेशन जैसा ही है बेटा सोच में। आइए देखें कैसे। पहला लिखेंगे बच्चों एटॉमिक साइज, आप पूरा लिखेगा, और दूसरा लिखेंगे बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शिवम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के सिंबल को क्या पढ़ूं मैं? जेफ। शिवम, सर। जेड इफेक्टिव। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आयनाइजेशन में भी हमने देखा था ये दो फैक्टर्स को,
कोई इंग्लिश नहीं लिखी थी, फिलहाल भी देख रहे हैं कोई इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। आइए कॉमन सेंस जाने। यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आइसोलेटेड गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा कौन अपनी तरफ? माइनस की प्लस? भाई न्यूक्लियस सर बुलाएगा। प्लस। ऑब्वियस सी बात है, मानते हो कि नहीं भाई? अगर इस एटम को, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, हाँ गेन करके इसको मजा आएगा, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, इस तरह से करा है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? सर ये जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वही अट्रैक्ट करेगा। हेलो, तो तुमको नहीं लगता कि आने वाले इलेक्ट्रॉन से ये न्यूक्लियस जितना पास होगा उतना ज़्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचेगा? हेलो, यस सर। तो एटॉमिक साइज से, अच्छा अगर तेजी से खींचेगा बच्चों, अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खट्ट से तेजी से अट्रैक्ट करेगा, तेजी से खींचेगा, तो इसको ज़्यादा मजा आएगा। ज़्यादा मजा आएगा मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा एनायन बन के। अगर एनायन जल्दी से बन जाएगा, ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा, तो ज़्यादा मज़ा आया। तो ज़्यादा मज़ा आया मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली। ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली मतलब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। हेलो हेलो यस सर। यस। भाई देसी भाषा में ज़्यादा स्टेबल होना तो आप ऐसे भी समझ सकते हो ना। आप अगर मान लो अपने किसी दोस्त के भाई की शादी में गए हो, तो आप बढ़िया बारात में नाचोगे, लेकिन आप 10-10 रुपये उड़ाओगे नहीं। और अगर आप अपने ही भाई के साथ में जाओगे तो खुशी से नाचोगे, 10-10 रुपये उड़ाओगे भी। हेलो हेलो, तो बेटा यस सर। स्टेबिलिटी Yes, पाने sir. में आदमी पैसा यानी कि एनर्जी उड़ाता है ना, तब ना भाई घटेगी तब ना खुश हो। हेलो, इतनी बात तो आपको थर्मोडायनेमिकली पता है। यस सर। अच्छा, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब रिलीज होगी? मैं रिलीज ही की बात कर रहा हूँ बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा एच ई जी का वैल्यू कब होगा? जब एटॉमिक साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? सर छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। इसमें इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हम सीधा लिख रहे हैं। एटॉमिक साइज की प्रोपोर्शनैलिटी डेल्टा एच ई जी से कैसी है? अरे सॉरी सॉरी, कैसी है? इनवर्सली। इन्वर्सली। भाई साइज जितना छोटा, इलेक्ट्रॉन उतनी खट्ट से गेन करेंगे, उतनी खट्ट से ज़्यादा पैसा यानी कि एनर्जी रिलीज़ करेंगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी डेल्टा एच का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। भाई मैं खुशी में 300 रुपये फेंका तो 300 रुपये की एनर्जी रिलीज़ हुई, और 200 रुपये फेंका तो 200 की एनर्जी रिलीज हुई। किस केस में ज़्यादा ज़्यादा पैसा फेंका? 300 रुपये। हेलो, यस सर। ठीक यस है। सर। जेड इफेक्टिव की बात बताओ भैया। न्यूक्लियस जितना मजबूत होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उतनी तेज़ी से तुम इलेक्ट्रॉन को खींचोगे। जितनी तेज़ी से खींचोगे खट्टे से उतनी जल्दी ऐड होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जेड इफेक्टिव से क्या प्रोपोर्शनैलिटी होगी डेल्टा जी की बच्चों? सर डायरेक्टली और बच्चे हैं, लेकिन हम दो फैक्टर के बाद ही, जैसे हमने आयनाइजेशन में भी यही किया था, हम दो फैक्टर के बाद ही पीरियोडिसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन से बिना किसी फैक्टर, इसी में कहानी लिखेंगे, बिना किसी पॉइंट डाले लिखेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ, आप पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी। और मुझे बताइए डेल्टा एच ई जी डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड क्या होगा? सर ये सवाल स्कूल के लेवल में पूछा भी जाता है, लेकिन हमने थ्योरी तो आपने नहीं लिखवाई सर, क्योंकि बेटा मैं इसकी थ्योरी लिखवा चुका हूँ। किसका? काऊ का ऐसे, याद है? यस सर। काऊ का ऐसे क्या था? एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, आपने इंग्लिश लिखी हुई है, क्यों? एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, आपने इंग्लिश लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करना कठिन होता जाएगा, तो डेल्टा एच ई जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। क्योंकि एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज करेगा। तकलीफ है बोलने में बात? नो सर। और ये मैंने एटॉमिक साइज की इंग्लिश एज काऊ का ऐसे आपको हिंदी में लिखवा दिया है, उसी का इस्तेमाल करके आप इसको भी इंग्लिश लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूल में बेटा इंग्लिश लिखने आती है पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन करने को, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, बोल सकता हूँ? यस सर। कोई रोक रहा है? नहीं।
बच्चों इतनी बात शायद मैं आपके साथ कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं उसको रिकॉल कराना चाह रहा हूँ कि एटॉमिक साइज जो है बेटा ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ये इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। यस सर। यस सर। बेटा ये इंक्रीमेंट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो देखो बेटा फर्स्ट पीरियड में तो सच्चाई कोई एलिमेंट ही नहीं, हाइड्रोजन हीलियम कोई एलिमेंट ही नहीं है। हेलो, एक्चुअली ना सबसे ऊपर हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट ही दिखते हैं अपने को। अगर सर डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, मतलब जो सबसे ऊपर वाला होगा जो कि प्रैक्टिकली हमको सेकेंड पीरियड एलिमेंट के ही दिखते हैं, तो आपको नहीं लगता ये बहुत छोटे होंगे बेटा? हेलो, यस सर। सच्चाई है ये, अगर आपको लगता है तो एक प्रैक्टिकल सच्चाई भी है कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप ड्रास्टिकली बढ़ता है। तो सर अगर बढ़ रहा है तो ऊपर वाला छोटा होगा और ड्रास्टिकली छोटा होगा। हेलो, अब ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के एक्सट्रीमली छोटा होने से होता क्या है, आइए गौर करते हैं। हटा दूं इसको, हटा दूं उसको, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। चलो, एंथैल्पी अलग लिखिए, ग्रुप 17 की अलग लिखिए, इसी ऑर्डर में, बस ये दोनों टेबल्स को अलग अलग बनाइएगा। चलो हटा दूं, आगे बढ़ूं? सर चलो। 1 मिनट। रुक गया बेटा। यस सर। चलो, सिर्फ फोकस यही ग्रुप 16 में करना बेटा, और अभी लिखना मत बच्चों, सिर्फ आप ऑब्जर्व करो। बेटा मैं चाह रहा हूं आप फिलहाल ऑक्सीजन को देखो ही मत, देखो ही मत, और मुझे केवल अपनी पीरियोडिसिटी की जो मैंने सोच आपको बताई है डेल्टा एच ई जी की, मुझे देख के बताओ। ऊपर पीरियोडिसिटी में देख भी सकते हो आपको, आप याद समझ भी आ गया। डाउन द ग्रुप पीरियोडिसिटी बढ़ती है कि घटती है, ये बात बतानी है आपको। डाउन द ग्रुप डेल्टा एच ई जी का वैल्यू क्या होता है बेटा? डिक्रीज होती है। डिक्रीज होता है, ये सबको पता है, डिक्रीज। ये समझ चुके हैं हम इतनी बात। हेलो, यस सर। यस सर। चलो, तो बेटा डाउन द ग्रुप अगर डेल्टा एच ई जी का वैल्यू डिक्रीज होता है तो आप सोचेंगे, ये सोच को प्रैक्टिकल लाइफ में लगा के, प्रैक्टिकल डेटा आपको दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पे माइनस साइन का अर्थ क्या है? एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, ये तो पता है आपको, पहले बता चुका हूँ, एक्सोथर्मिक है। हेलो, यस सर। ये अपना मैथमेटिकल दिमाग मत लगा देना यहाँ पे। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। अगर आपसे कोई पूछेगा तुमने 200 रुपये अपनी शादी में, किसी की शादी में उड़ाए या 400 उड़ाए, तो कब ज़्यादा पैसे उड़ाए? 400 ज़्यादा होते हैं कि 200? 400। लेकिन बेटा डेल्टा एच जब उसको लिखा जाएगा तो तुम -400 उड़ाए ना, डेल्टा एच जी -400 होगा। तो यहाँ पंचायत मत करना सर कि -400 -200, अरे सर -200 बड़ा होता है ना। माइनस साइन इज जस्ट टेलिंग यू दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। हेलो, यस सर। पक्का? मतलब सर माइनस साइन बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, अब कितनी हो रही है उसके लिए तो मैग्नीट्यूड ही देखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ऊपर सल्फर कितना पैसा फेंक रहा है? 200। 200। सल्फर के नीचे सेलेनियम 195 घट रहा है, हम खुश हैं। 195 से 190 हम खुश हैं, 190 से 174 हम खुश हैं, कोई दिक्कत बेटा? अरे यार, जो तुम अपनी घर से सोच बना के आए थे, जो साइंटिस्टों ने जो पंडिताई की थी, भाई पंडिताई क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, प्रिडिक्ट करना। तो जो प्रिडिक्ट किया था वो नेचर में जब देखा गया तो वही पाया गया, तो अच्छी बात हो गई। हेलो, हेलो, मतलब आप नेचर को समझ पा रहे हो, नेचर को समझना ही तो साइंस कहलाता है। हेलो, हेलो, यस सर। दिक्कत आ गई बेटा ये ऑक्सीजन का, अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ आप दुखी हो गए कि आपकी थ्योरी फेल हो गई। सर कायदे से डाउन द ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी? सबसे ऊपर वाले की, यानी कि ऑक्सीजन की। पर एक्चुअली सबसे ज़्यादा किसकी है बेटा? सल्फर। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये केवल ऑब्जर्व करा रहा हूँ बच्चों आपको मैं, ये आपको लिखवाना क्या है मैं बता दूंगा।
मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करा रहा हूँ कि पीरियोडिसिटी से क्या मैच हो रहा है और क्या नहीं। आप वही काम बेटा हेलोजेंस में ग्रुप 17 में करके देख लो, ये डेटा आपने लिखा होगा। इसकी पी पीरियोडिसिटी क्या कहती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए। आप फिर से फ्लोरीन को मत देखो, क्लोरीन कितना पैसा उड़ा रहा है, 349। उसके नीचे ब्रोमीन कम उड़ा रहा है, हम खुश हैं। ये उससे कम उड़ा रहा है, हम खुश हैं। ये उससे कम उड़ा रहा है, हम खुश हैं। पीरियोडिसिटी फॉलो हो रही है। हेलो, यस सर। तकलीफ हमको कहाँ हुई, फ्लोरीन। अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है सर तो सबसे ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये नहीं है। कौन है, क्लोरीन। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर दिख रहा है। चलो, दिख रहा है सर। अब मैं पहले ये इंग्लिश लिखवाता हूँ और फिर इसका रीज़न समझाता हूँ। वो काम मैं नेक्स्ट मीटिंग आईडी से करूँगा। इंग्लिश कि डाउन द ग्रुप डेल्टा एच ई जी यानी कि इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी वैल्यू का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो कायदे से जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का उसकी डेल्टा एच ई जी सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट होनी चाहिए। बट ग्रुप 17 और 16 और 17 केस में ऑक्सीजन की हाईएस्ट नहीं है, सल्फर की है। फ्लोरीन की हाईएस्ट नहीं है, क्लोरीन की है। फुल स्टॉप। ऐसा है, ये तो सच्चाई है भाई। डाउन द ग्रुप डिक्रीज भी हो रहा है, सच्चाई है। सबसे हाईएस्ट इनकी होनी चाहिए, नहीं है, इनके नीचे वालों की है। क्यों, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे रीज़न। रीज़न एक्चुअली वही फैक्टर है जिसके अंतर्गत हम ये लिख रहे हैं। फैक्टर है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। आइए समझें वो फैक्टर अकाउंट समझा कैसे रहा है सर ये बात को। आइए देखें, इतना सबने लिख लिया, हटा दूं। मोशल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के आउटर मोशल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेलो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। 7। क्लोरीन के भी, हाँ ठीक है, ओके सर। क्लोरीन के भी बच्चों आप लोग बताइए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। अब मुझे ये बताओ क्लोरीन के भी आउटर मोशल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 7 ही हैं। अब बेटा मान लो किसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आना है और ऐड होना है। भाई अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को बुला कौन रहा है, न्यूक्लियस। माना ये बुलावा तब ज़्यादा अच्छा होता है जब साइज़ छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है। माना क्लोरीन जो है, Cl जो है, क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से बड़ा है, पर बेटा बड़ा ज़रूर है, पर इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है कि इस आने वाले इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर हो जाए। भाई माना ये पास है पर ये बहुत दूर नहीं है। माना क्लोरीन फ्लोरीन से हार गया साइज़ में, ये इसका न्यूक्लियस ज़्यादा तेज़ी से बुला रहा है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा दूर है। लेकिन अल्टीमेटली जब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा ना बेटा, तो ऑलरेडी मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है ना वो गुस्सा दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि बाय नेचर इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को क्या करता है, माइनस माइनस, जहाँ तक मुझे पता है रिपेल ही करता था। हेलो, यहाँ पे कम से कम जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास खुशहाली से जगह तो होगी आराम से बैठने की। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इसको ऐसे समझो बेटा कि मान लो ये न्यूक्लियस आपके या किसी व्यक्ति के पापा हैं जो सतना में जॉब कर रहे हैं एक बड़ी कंपनी में। आपकी वही कंपनी जहाँ वो पिताजी काम कर रहे हैं, उनका कोई बड़ा इंडिया लेवल का बॉस सतना आया, ठीक है। पिताजी उस बॉस को, उस इलेक्ट्रॉन को बुलाना चाह रहे हैं अपने घर, आओ डिनर करो, रात में रुको। लेकिन घर है एक कमरे का, एसी लगा उस एक कमरे में, उसमें मैं कहता हूँ 2 कमरे का। एक कमरे में मम्मी पापा सोते हैं, एक कमरे में आप बच्चे बच्चे सोते हो। अब बॉस आ रहा है तो बाप पापा कहेंगे कि भैया ये लड़के बच्चे भग कमरे से निकलो, आज बॉस सुलाऊंगा। तो कायदे, अच्छा चलो तुम लोग बच्चे अच्छे तो खैर क्या ही कर लोगे। मान लो यही मानो कि एक कमरा है, तो एक कमरा है, पापा कहेंगे अब अपनी मम्मी मतलब अपनी वाइफ से भी कहेंगे भग निकलो, तो अब बेटा दाल में नमक ज़्यादा डाल देगी भाई चीज, मतलब बात समझ रहे हो कि बाप न्यूक्लियस बुलाना चाह रहा है, लेकिन जगह कम होने की वजह से जो ऑलरेडी मौजूद लोग हैं वो तो घृणा करेंगे ना, अरे यार हमारा दिन खराब कर दिया। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो?
जो ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो छोटी जगह में है। वही अगर बड़ा व्यवस्थित घर होता तो बड़ी बढ़िया आराम से बुला लेते। हेलो, भले उस केस में पापा कम बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन घर में व्यवस्था ही इतनी अच्छी है कि किसी को भी डिनर में बुला लो, सामने वाला आके खुश हो जाएगा। हेलो, नहीं समझ रहे मेरी बात? सर आ रहे। यही वाला केस है। वाकई में फ्लोरीन चाहता तो ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन एक होती है बेटा चाहत होना कि हम AIR1 हो जाए, एक होती है औकात होना कि हम AIR1 आ जाए। बातों में फ़र्क है ना? हेलो हेलो, यस सर। भाई चाहते तो सब हैं AIR1 आना, लेकिन एक होती है चाहत, एक होती है औकात, पोटेंशियल, जिसके लिए मेहनत लगती, क्षमता। तो चाहत तो फ्लोरीन की है कि इलेक्ट्रॉन गेन करूं मैं, लेकिन जगह की कमी होने की वजह से, अब जगह की कमी होने की वजह से होगा क्या सर, कायदे से इसको मज़ा, तो मान लो फ्लोरीन को इतना मज़ा आ रहा था कि ये 400 रुपये फेंकता। आप वैल्यू देख लो, मैं कहता हूँ 400 रुपये रिलीज होता, उस 400 में कुछ पैसा ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में लग जाएगा ताकि जगह खाली करे। ये जगह खाली करे तो ये आप आए। मेरी बात समझ रहे हो कि भाई न्यूक्लियस तो बुला रहा है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती, लेकिन वो ज़्यादा रिलीज एनर्जी में 100-150 रुपये लग जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को मनाने में, मतलब एक्साइट करने में। इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन कम है क्लोरीन से। सेम इज़ द केस विथ ऑक्सीजन, बीइंग छोटा इन साइज वो सल्फर से हार जाता है। सेम केस। ये फैक्टर समझ में आता है सबको? बोलना पड़ेगा, यस सर। सबको बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। इंग्लिश लिख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, रीजन में इंग्लिश लिखेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ, इंग्लिश लिखेंगे इतनी बार आप और लिख लीजिए कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ड्यू टू देयर वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हेलो, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इतना स्टेबल है, भाई फुली फिल्ड है, तो उनको आवश्यकता नहीं और इलेक्ट्रॉन की। तो अब उनमें अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने जाओगे तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए उनके लिए डेल्टा H Eg पॉजिटिव है। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। किसी को तकलीफ? मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या अर्थ है बच्चों? अरे ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीट्यूड। नेगेटिव तो इसलिए कह रहा है क्योंकि रिलीज हो रही है। हेलो, बोलना पड़ेगा। हेलो, यस सर। ठीक है, इतना लिखो, सवाल लिखो। पूछ रहा है बेटा, एक तो जवाब दे नहीं सकते ना, दो जवाब देने पड़ेंगे आपको। पूछ रहा है कौन सबसे ज़्यादा और कौन सबसे कम। इनफैक्ट मैं चाह रहा हूँ आप ये चारों का ऑर्डर बताओ मेरे को। तो सर कैसे बता सकते हैं? आइए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाऊँ। मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनको लिखूँगा। सर सबसे ऊपर आता है सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन, फिर इसके नीचे सर आएगा क्लोरीन। क्लोरीन के पहले आएगा कौन? क्लोरीन के पहले कौन आएगा? सल्फर। सल्फर के पहले कौन आएगा? फॉस्फोरस। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस। अच्छा, फॉस्फोरस। अब कहानी ये बेटा कि शायद फ्लोरीन क्लोरीन का केस तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कायदे से तो फ्लोरीन को जीतना चाहिए था, पर इसका बहुत छोटा साइज होने की वजह से इसके घर में विवाद हो जाता है, तो इसके भी बच्चे आने नहीं देते, तो इसको उतना मज़ा नहीं आ पाता जितना आना चाहिए था, तो इसका कम होता है क्लोरीन से। बोलना पड़ेगा। हेलो, तो इतनी बात तो सर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। अब बात आती है फ्लोरीन से कंपैरिजन करना है इनका। तो अब पॉइंट यह है बेटा कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो सर ऐसे ही हारते हैं। हेलो, और हमें पता है जो डेल्टा H Eg का वैल्यू है वो अलोंग द पीरियड जाने पे होता है इंक्रीज। इंक्रीज ना नालायक, अलोंग द पीरियड जाने पे सर। इंक्रीज होता है, बढ़ता सर है, बढ़ता है। और Yes, sir. डाउन द ग्रुप आने में डिक्रीज। डिक्रीज होता है। यस सर, इंक्रीज। ठीक है, इतनी बात राइट है सबको? हेलो, तो एक कहानी तो मैंने ये फ्लोरीन क्लोरीन की इंडिपेंडेंट कर दी, और एक कहानी मैं ये पीरियोडिसिटी से इन तीनों की कर सकता हूं। किन तीनों की? इन तीनों की।
कि Phosphorus, हाँ कि फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में ये कहानी होगी सर कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है। तो कुछ ये ट्रेंड। हेलो। yes sir, तो चाहे मैं लाल डब्बा मिलाऊं चाहे मैं नीला डब्बा मिलाऊं, लाल और नीले डब्बे से एक चीज फिक्स है कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। हेलो। yes sir, अब रही बात सर सबसे कम में बेटा आपको थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे कम में ये कहानी क्या कह रहा है। तो इंग्लिश यहाँ कह रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड एज मूव लेफ्ट राइट। ठीक है, ये तो बात पता है। लिखे फिर कह रहा है विद इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस डाउन द ग्रुप। अच्छा बेटा ये यहाँ से एक बात कर दे रहा है। फिर पता है भाई, कह रहा है कि चलो फ्लोरीन क्लोरीन से जीत गया, लेकिन डाउन द ग्रुप अल्टीमेटली तो क्या होता है? डिक्रीज, और क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बहुत ज्यादा बढ़ता है। हेलो, ये भी याद होगा आपको। हेलो। तो yes sir, फ्लोरीन जो है वो अपने भाई से हार गया भाई, अपने ग्रुप मेंबर से हार गया। अब ये थोड़ी सबसे हार जाएगा। तो फिर वही है बेटा कि सबसे कम हो जाएगी फास्फोरस की और सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्लोरीन की। लेकिन सच्चाई बताऊं, ये आपको प्रैक्टिकली पता ही होना पड़ेगा, क्योंकि शायद आप समझ पा रहे हो ना कि जो पीरियोडिसिटी है वो यहाँ तक रुक जा रही थी बेटा। हेलो। अब प्रैक्टिकल जानकारी का इस्तेमाल आ रहा था। हेलो, कि पता होना चाहिए। हेलो। हेलो। yes तो Yes, sir. Yes, sir. मैं चाहूँगा आप ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है, सॉल्ड एग्जाम्पल है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप अपनी कॉपी में लिखो। मैं एक बार ये एक्सप्लेनेशन पढ़ भी दे रहा हूँ आपके लिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पता है विद इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, मतलब डिक्रीज करेगा। हाउएवर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू 2p ऑर्बिटल टेंड्स टू ग्रेटर रिपल्शन, ये लिख चुके हैं। देन एडिंग इलेक्ट्रॉन टू लार्जर 3p, ये तो फ्लोरीन क्लोरीन का एक्सप्लेनेशन फिर से दे रहा है आपको, पर ठीक है लिख लेना। Hence, the element with most negative electron gain enthalpy is chlorine. The one with least is phosphorus. हालांकि इसने भी आपको फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन में कंपैरिजन नहीं करवाया बेटा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बड़ा सटीक तरीके से निकल गया इस बात से। हेलो। हेलो। इसने केवल फ्लोरीन क्लोरीन का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, और बाकी फिर इसने सीधे सीधे लिख दिया कि हाँ फिर फ्लोरीन फास्फोरस से भी हार गया क्योंकि डाउन द ग्रुप घटता है। इसने ऐसी बात कह दी है। हेलो। हेलो। Yes, sir. yes sir, चलो, ये बच्चों आपको इंग्लिश लिखनी